हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं सीधे किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। और क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो थोड़ा सा स्पेशल खाना बनेगा, तो मैं वही सब बना रही हूँ। और वैसे तो हम लोगों ने किसी को इनवाइट नहीं किया है, बस घर के ही लोग होंगे। बट जो खाना बनना है वो डेली के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्पेशल बनना है, तो वही सब मैं बना रही थी। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है दूध बॉईल होने को, क्योंकि आज बननी है खीर। और खीर मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छा बनाती हैं। तो यहाँ पे मैं सबके लिए चाय दे रही थी पलट के। और खाना बनाने से पहले हम लोगों को दोपहर के लिए लंच बनाना था। तो लंच के लिए मैंने कुछ खास नहीं बनाया। मैंने सोचा था कि केवल और केवल तहेरी ही बना दूंगी, क्योंकि शाम के लिए इतना खाना बनना था और ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो गए थे खाना बनाने के लिए। तो लंच की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने सोचा कि केवल तहेरी, रायता और चटनी बना लेंगे। और जो यहाँ पे मेरे ससुराल में तहेरी बनाई जाती है उसमें आलू या सब्जियाँ नहीं डाली जाती हैं। या तो वो मटर से बनाई जाती है, ग्रीन मटर से, या फिर ये न्यूट्री नैगेट से। तो आज मेरे पास मटर नहीं थी, इसलिए मैं न्यूट्री नैगेट से बना रही थी और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो तेल होता है उसमें हम लोग लहसुन, प्याज, अदरक और मिर्चा का पेस्ट बहुत थोड़ी मात्रा में बना के उसे मसाले को भून लेते हैं। और मसाले में सिर्फ धनिया, पिसी धनिया, बहुत थोड़ी सी हल्दी और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल के हम लोग इसे अच्छे से मसाले को भून लेते हैं। जब मसाला भून जाता है उससे पहले हम लोग जो अपनी न्यूट्री नैगेट होती है उसको भी पानी में बॉईल करके सॉफ्ट कर लेते हैं। फिर मसाले के साथ न्यूट्री नैगेट को भी हम लोग सौटे कर लेते हैं। जब मसाला प्रॉपर वे में भून जाए और अपना तेल छोड़ दे, तब चावल डाल के 1-2 मिनट उसको और चला के एक सीटी लगा लेते हैं। और लिटरली ये बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी में बन जाती है। और यहाँ पे मैं पनीर का भी मसाला तैयार कर रही थी, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी बननी है, तो मैं साथ ही साथ वो काम भी कर जा रही थी। और यहाँ पे चटनी की तैयारी चल रही थी, क्योंकि आज तहेरी के साथ हम लोगों को चटनी खानी थी। और चटनी की भी रेसिपी बहुत सिंपल सी हम लोगों ने रखी थी, कुछ नहीं जैसे सबके यहाँ बनती है। 2-4 कली लहसुन, धनिया, मिर्चा, नमक और टमाटर, बस इतना ही। और जब तक हमारी तहेरी तैयार हो रही थी मैंने आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि उसकी भी सब्जी बननी थी। और ये तहेरी हमारी तैयार हो गई है। और खाने में जो मेरी हेल्प कर रही थी वो मेरी मौसी सास कर रही थी हेल्प। उनके हाथ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी वो खाना हमेशा बनाती हैं। और मैं यहाँ पे साथ ही साथ में खीर के लिए चावल को साफ़ कर रही थी, क्योंकि चावल को हम लोगों को 1 घंटा के लिए भिगो के रखना था। तो वही मैंने चावल भी साफ़ कर दिए। और जब तक मेरी गैस इंगेज रह रही थी तब तक मैं ऐसे साइड के छोटे छोटे काम कर रही थी, और जिससे कि काम जल्दी हो जाए। और आज हम लोगों को खोया पनीर की सब्ज़ी बनानी थी, और मौसी खोया पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाती हैं। तो मैं उनसे बोल रही थी कि मैं बनाती जा रही हूँ, आप मुझे बताते जाइए, जिससे कि मैं सीख जाऊँ कैसे बनाया जाता है। वैसे तो मुझे बनाना आता है, मैंने उनसे पहले भी सीखा है, बट वो बात नहीं आ पाती थी। तो मैंने कहा इस बार आप मुझे खड़े होके सिखाइए, बताइए क्या चीज़ छूट जाती है। और खाना बनाना मुझे पहले से ही अपने मायके से आता था, बट हर जगह के खाने की एक अलग टेस्ट होता है, एक अलग तरीका होता है। तो मेरे ससुराल में जैसे खाना जिस तरह का खाना खाया जाता है वो मैंने यहाँ पे आके सीखा है। शादी से पहले मैं बस काम चलाओ ही खाना बनाती थी, क्योंकि उतना मैं नहीं इंटरेस्ट लेती थी खाने वाने में। तो मेजॉरिटी जितना भी मैंने खाना बनाना सीखा है वो यहाँ पे ही सीखा है, और मौसी सास से ही सीखा है। वही मुझे ज़्यादातर उन्होंने बनाना सिखाया। उन्हीं के हाथ का खाना ज़्यादातर मेरे हस्बैंड को पसंद आता है, तो मैंने उन्हीं से सीखा है। और जितनी भी मैं कई बार कुछ भी मैं बनाने की कोशिश करती हूँ जो मैं नहीं आ पाता है मुझे, तो मैं उन्हीं को फ़ोन करके पूछती हूँ और वो मुझे बता देती हैं। वो कभी भी अपनी रेसिपी छुपाती नहीं है कि नहीं इसमें कुछ कमी बता दे। वो जैसा बताती हैं, जैसा खुद बनाती हैं, वैसा ही मुझे पूरा बताती हैं। और जितना भी मुझे बनाना आता है खाना, मैंने उन्हीं से ही मैं मतलब बोलूँगी कि उन्होंने ही मुझे पूरा खाना सिखाया है। और यहाँ पे मैंने जो पनीर के क्यूब्स हैं वो मैंने कट कर लिए हैं।
और बहुत ही सिंपल रेसिपी है जो मेरे यहाँ बनती है खोया पनीर की। तो सबसे पहले ऑयल में हम लोगों ने छोटे छोटे जो प्याज को कट करके डाल दिया है। और मेरी मौसी सास से भी अच्छा खाना जो अगर हमारे घर में कोई बनाता है वो मेरी नानी सास है। जब मैं शादी करके आई थी तो उनके हाथ का मैंने खाना खाया था। वो सबसे टेस्टी खाना बनाती हैं और वो खाना बनाने और खाना खिलाने दोनों की ही शौकीन है। तो बट मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उनसे खाना बनाना सीख पाऊँ। और प्याज के लाल होने पे हम लोगों ने यहाँ पे अदरक लहसुन प्याज मिर्चा का जो पेस्ट बनाया था, सेम पेस्ट जो हम लोगों ने तहरी के लिए बनाया था वही हम लोगों ने इसमें डाल दिया है मसाले के लिए। और वही बेसिक सब में यही रहता है, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट। और यहाँ पे जब तक पेस्ट भून रहा था, मसाला भून रहा था, तो साथ ही साथ में जो आलू हम लोगों ने बॉईल किए थे मैं उसको भी छील ले रही थी ताकि काम जल्दी हो जाए। और यहाँ पे जो मैं मसाला भून रही हूँ, इसके बाद जो डालूँगी मसाले को पहले लाल होने का वेट किया करूँगी। और इसके बाद जो मैंने इसमें डाला है वो मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब शाही पनीर मसाला। उसको मैं MDH का लाई थी, उसको मैंने पानी में पहले ही भिगो दिया था जिससे कि वो फूल जाए। और कोशिश करिएगा कभी भी डालें खाने में सूखे मसाले तो उसे 1-2 मिनट के लिए पानी में डाल दें जिससे कि वो फूल जाते हैं और जो उनका टेस्ट है वो बाहर उतने अच्छे से आ जाता है खाने में। तो मैंने वही डाला था, 2 चम्मच मैंने करीब शाही पनीर मसाला और 1 चम्मच के करीब मैंने डाला था उसमें किचन किंग। और ये डालने के बाद मैं उसको मसाले को भून रही हूँ और साइड बाय साइड मैं दूसरी कढ़ाई पे मैं आलू को फ्राई करने जा रही थी। बॉयल आलू का मैं सब्जी बनाने जा रही थी। तो उसमें भी मैंने कुछ नहीं डाला था, सिंपल मैंने जो तेल था तेल में डाला था जीरा मिर्चा का मैंने छौंका लगाया था। और उसके बाद मैंने उसमें डाल दिए थे आलू। और इधर मौसी ने डाल दिया था जब मसाला लाल हो गया था थोड़ी सी कसूरी मेथी। और जब उसके तुरंत बाद उन्होंने उसमें खोया डाल दिया था। तो वहाँ पे मौसी बना रही हैं सब्जी आलू की और इधर मैं बना रही हूँ क्या कहते हैं शाही पनीर की सब्जी, वही खोया पनीर। और उसके बाद मौसी ने थोड़ा सा ताज़ी मलाई डाली थी। चाहें तो आप अमूल की डाल लीजिए, बट हमारे घर में ताज़ी मलाई थी दूध की ही, तो हम लोगों ने वही डाल दिया था। और उसके बाद जब आपका खोया अच्छे से मसालों के साथ भुन जाए और खोए से भी थोड़ा सा जो फैट है या तेल या जो भी बोलिए वसा निकल जाए, तब हम लोग उसमें पनीर डाल देंगे। बेसिकली मसालों के साथ खोए को बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है कि उसको भी मसाले के साथ ही भूनना है। और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको उसकी ग्रेवी चाहिए वैसा पानी डाल के पकाइए। और ये देखिए हम लोग की टेस्टी दोनों ही सब्जियां तैयार हो गई हैं। और धनिया की गार्निशिंग कर लीजिए। और लिटरली ये जो खोए पनीर की सब्जी थी ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनी और देखिए कितनी सुंदर दिख भी रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों को बनाना था वो बनाना था हम लोगों को खीर, जिसके लिए हम लोगों ने घी लिया था। और ये जो घी है हमारे घर का ही घी है, जो दूध आता है उससे मलाई के बाद हम लोग घी निकालते हैं। तो इसमें से हम लोगों को बहुत थोड़ा सा 1 चम्मच ही घी चाहिए होगा। उस घी को थोड़ा सा 1 ही चम्मच घी को गरम करके उसमें 10-15 इलायचियों को कूट के घी में डालना है। और उसके साथ ही हम लोगों को जो चावल है ग्राइंडर में 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए ग्राइंड करके घी में सौटे करना 1-2 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। और जितना भी मेवा हम लोग को खीर में डालना है वो आप एक तरफ निकाल के रख दीजिए। जिसके बाद आप दूध को खौलाने के लिए चढ़ा दीजिए। जैसे ही दूध में एक खौल आए तुरंत ही उसमें चावल को डाल दीजिए। और जितना आपने दूध लिया है उसका दुगना पानी डाल के बॉईल आने के लिए रखिए। और फिर हम लोगों को अपने जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे ड्राई फ्रूट्स उसमें मिला देने हैं सब। जिसके बाद एक बॉईल आने का वेट करना है। बॉईल आने के बाद जब सारे ड्राई फ्रूट्स बैठ जाएंगे तब हमको इसमें डाला है कंडेंस मिल्क। और अभी जब कंडेंस मिल्क मैं इसमें डाल रही थी तो मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। मेरा हाथ उसके डिब्बे से कट गया था और बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। और ये जो मैंने बादाम भिगोने के लिए रखे हैं वो
खीर को गार्निश करने के लिए रखे हैं। और उनको पानी में भिगो दीजिए बादाम का छिलका उतारने के बाद बहुत ही महीन महीन गार्निश के लिए बहुत महीन महीन उसको चाहे आप काट लीजिए या नाइसर डाइसर से आप स्लाइस कर लीजिए बहुत ही छोटा सा। और यहाँ पे जब मैं डाल रही थी कंडेंस मिल्क, वैसे तो कंडेंस मिल्क मीठे के लिए डाला जाता है, उससे जो खीर होती है वो गाढ़ी भी हो जाती है। बट यहाँ पे जब मैं डाल रही थी तो मेरे हाथ में जो थोड़ा सा कट लग गया था, और बहुत ही गहरा कट था। छोटा सा उंगली में कट लगा था बट गहरा लगा था, जिससे बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा था। तो मैं आगे, मेरी सास ने आके उसको रेसिपी को संभाला, मैं शूट नहीं कर पाई थी और मुझे पट्टी हाथ में बांधनी पड़ गई थी। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मिल्क मेड के डिब्बे के साथ। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि जब भी मिल्क मेड का डिब्बा आप लोग यूज़ करिए, थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करिए, क्योंकि उससे चोट लगने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और पुलाव के चावल भी हम लोगों ने भिगो रखे थे, तो पुलाव भी हम लोगों ने चढ़ा दिया था। इसके बाद हम लोग कचौड़ियाँ डाल रहे थे, और कचौड़ी का आटा हम लोगों ने जो साना था बहुत ही सिंपल तरीके से था। उसमें हम लोगों ने नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा हम लोगों ने उसमें डाला हरी धनिया, सौंफ, और एक अशोक का कचौड़ी मसाला आता है वो डाला था। और करीब 1 कटोरी के करीब हम लोगों ने रवा डाला था। तो यहाँ देखिए हम लोग के पुलाव भी तैयार हो गए हैं, और कचौड़ियाँ भी हम लोगों ने मिलके गर्मा गर्म कचौड़ियाँ भी निकाल ली थी। और लिटरली बहुत टेस्टी खाना बना था। और ऐसे जब फंक्शंस होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ खाना अलग बनाते हैं डेली से, और वो बहुत ही टेस्टी बनते ही हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे केक कटिंग की तैयारी हो रही है, और केक कटिंग से पहले इनका यहाँ पे टीका होगा। घर के जितने भी बड़े हैं वो इनको टीका करेंगे। तो यहाँ पे मेरे जो मामा ससुर हैं वो इनको टीका करने जा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, कि सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। और मैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो करियर हो या फिर और भी, मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था, किसी भी चीज़ के लिए वो मुझे रोकते नहीं है। वो बहुत ज़्यादा मुझे हर चीज़ के लिए इंकरेज करते हैं। और मैं चाहूँगी कि हम लोगों का साथ हमेशा ही बना रहे। और मेरे पास अपने हस्बैंड के लिए वर्ड्स नहीं है। मतलब मैं बोलूँगी कि मैं दुनिया की बहुत ही लकी गर्ल हूँ कि जो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं, और बहुत मुश्किल से मिले हैं ऐसे हस्बैंड। उसकी भी एक कहानी है, वो मैं फिर कभी बताऊंगी। खैर, यहाँ पे हम लोगों ने केक कटिंग किया, सब लोग बारी बारी से इनको टीका कर रहे थे। जिसके बाद मम्मी और मौसी सास ने भी इनका टीका किया। और मैं इसके बाद ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि माऊ बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी माऊ, उसको संभालना पड़ गया था। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये जो व्लॉग है वो बस यहीं तक का था। होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी इतने अच्छे व्लॉग्स पाने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। तब तक मैं आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।